बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि 150 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस किए जाएंगे। तो बच्चों, जवाब आपके सामने है और बोल्ड जो लेटर्स हैं उनमें जो लिखा हुआ है वो आपके पास दुरुस्त आंसर है। फर्स्ट एमसीक्यूज है, विच ब्रांच इन्वेस्टिगेट द बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस एट द एटॉमिक और मोलिकुलर लेवल। इसका जवाब है ऑप्शन सी, फिजिकल केमिस्ट्री। सेकंड है, हैज़ार्डस इफेक्ट ऑफ शॉपिंग बैग्स आर स्टडीड इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ऑप्शन डी है। थर्ड है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज ऑप्शन ए, एलिमेंट। फोर्थ है, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ चॉकलेट। ऑप्शन डी है, मिक्सचर। फिफ्थ है, व्हाट इज ट्रू अबाउट एलिमेंट। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी। के एलिमेंट इट इज़ प्योर सब्सटेंस भी होते हैं, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर भी होते हैं, इट कंटेन्स सेम टाइप ऑफ एटम्स। तो ये तीनों एलिमेंट्स में आते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। सिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्योर सब्सटेंस। तो इम्प्योर सब्सटेंस है ऑप्शन डी, एयर। सेवंथ है, अ सॉल्यूशन विच सोल्यूट पार्टिकल्स आर इनविजिबल। जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल नज़र नहीं आते वो होता है ऑप्शन बी, ट्रू सोल्यूशन। और इसके बाद एट्थ है बच्चों, व्हाट स्टेटमेंट अबाउट सस्पेंशन इज़ इनकरेक्ट। तो सस्पेंशन के लिए ऑप्शन डी है, इट इज़ अ ट्रू सोल्यूशन। सस्पेंशन ट्रू सोल्यूशन नहीं होता। नाइन्थ है, अ सोल्यूशन विच कैन डिज़ोल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट। जो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिज़ोल्व करता है उसे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। ऑप्शन बी दुरुस्त है। टेंथ है, द स्टडी ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को जिस पे स्टडी किया जाता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑप्शन सी आपका दुरुस्त है। 11th है, अ सैंपल दैट इज फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ देयर कंपोनेंट विदाउट फिक्स रेशो। विदाउट फिक्स रेशो जो मिक्सिंग होती है वो मिक्सचर में होती है। ऑप्शन सी आपका दुरुस्त है। 12th है, अ मिक्सचर ऑफ chalk इन वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, ये ऑप्शन सी आपका दुरुस्त है। 13 है बच्चों, स्टार्च सोल्यूशन इज़ अ कोलाइडल सोल्यूशन। ए ऑप्शन दुरुस्त है। और इसके बाद बच्चों आपके पास है 14, जॉन डाल्टन पुट फॉरवर्ड हिज एटॉमिक थ्योरी इन 1803। ऑप्शन ए दुरुस्त है। 15 है, हाउ मैनी टाइम्स अ प्रोटॉन इज हैवियर दैन एन इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन बी दुरुस्त है, 1836 टाइम हैवियर है। 16 है, हाउ मैनी प्रोटॉन आर देयर इन एच ई। तो एच ई में 2 प्रोटॉन होते हैं। ऑप्शन ए दुरुस्त है। 17 है, हु प्रोपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट बोहर ने दिया। ऑप्शन बी दुरुस्त है। फोर्थ शेल कंसिस्ट ऑफ सब शेल। जो जो फोर्थ शेल है उसमें कितने सब शेल होंगे। तो फोर्थ में जो है वो 4 सब शेल होंगे, एस पी डी एफ 4S। अच्छा, जो 1 है 1 में होता है, अच्छा ये मैं आपको लिख कर बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए, पहला शेल है के, फिर एल, फिर एम और फिर एन। ठीक है, के में होता है सिर्फ 1S, एस में होते हैं 2S और 2P, एम में होते हैं 3S, 3P और 3D, और एन में होता है जी 4S, 4P, 4D और 4F। ठीक है, ये इनमें सब शेल्स होते हैं। तो अब ये जो एन है फोर्थ शेल, इसमें है SPDF। ठीक है, इसमें सारे मौजूद हैं। तो ऑप्शन डी दुरुस्त होगा।
और फिर है जी बच्चों 19 है दी फार्मूला यूज टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच शेल इज़ 2n2। ठीक है, 2n2, n से मुराद होता है नंबर ऑफ शेल। अगर पहले शेल में आपने देखना है तो n की जगह आ जाएगा 1, दूसरे के लिए n की जगह 2, तीसरे के लिए n की जगह 3 आ जाएगा। 20 है बच्चों आपके पास, व्हाट डज कीप द particles present in the nucleus intact, तो पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त है। 21 है हाउ डू इलेक्ट्रॉन कीप देम सेल्फ अवे फ्राम द ओपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस, तो वो अपने आप को कैसे अवे रखते हैं, तो बाय रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करके। ऑप्शन 22 है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर्स आर, तो इसका जवाब है डी ऑल ऑफ दीज, यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। 23 है एज होल एज एटम कैरीज चार्ज, एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल, यानी एटम्स पर कोई चार्ज नहीं होता। 24 है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट is represented by Z। 25 है number of protons in an atom is called atomic number। 26 है sum of neutrons and protons in an atom is called mass number, यानी atomic mass। 27 है mass number is represented by A। 28 है an atom has mass number 16 and atomic number 8, how many neutrons are in it, तो एटॉमिक मैथ में से एटॉमिक नंबर को माइनस करने से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आते हैं। 16 - 8, तो जवाब भी 8 आएगा। इसके बाद बच्चों 29 है द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू द मास ऑफ लाइट isotopes of carbon taken as 12 is called relative atomic mass। 30 है formula for calculation of neutrons in an atom is n equal to a minus z, यानी atomic mass minus atomic number। 31 है 1 AMU is equal to 1.67377 multiplied 10 की पावर -27 kg। 32 है एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र इज़, तो सल्फ़र का एटॉमिक मास होता है 32, मगर यहाँ पर बात हो रही है पॉइंट्स में, तो आपने न्यूमेरिकल्स में हमेशा सल्फ़र के एटॉमिक मास की वैल्यू 32 पुट करनी है। तो यहाँ पर अब ये है 31.937 AMU जो है ये दुरुस्त जवाब है। 33 है व्हाट विल बी द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन given the abundance of its isotope 14N and 15N are 96.64 and 0.35। अब आपने 14 को 99.64 से मल्टीप्लाई करना है और 15 को 0.35 से मल्टीप्लाई करना है। जो जवाब आएगा उसको आपने 100 से डिवाइड कर देना है, तो आंसर आएगा 14.0210। 34 है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन द वैलेंस शेल ऑफ नोबल गैस, नोबल गैस के वैलेंस शेल आखिरी शेल लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और 35 है द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेट हुज इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज़ कॉल्ड डुप्लेट रूल। ठीक है, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो डुप्लेट रूल है। 36 है विच एलिमेंट इज़ कैपेबल of forming all 3 types of bond, covalent bond, coordinate covalent bond and ionic bond, तो वो ऑक्सीजन है। 37 है which of the following bond is expected to be weakest, तो वो FF bond है। 38 है the electronic configuration of Cl is, तो Cl में 17 होते हैं, तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7, 2 8 7, सी ऑप्शन दुरुस्त है। 39 है द केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है। 40 है आइडेंटिफाई द कंपाउंड डैट हैज़ डबल कोवलेंट बॉन्ड, तो डबल कोवलेंट बॉन्ड C2H4 में है। ठीक है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा तो आपके पास C4H4 होगा।
41 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड H2O है। 42 है एग्जांपल ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल H2O, Cl2 और NH3 तीनों है। 43 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, तो इसका जवाब भी है ऑल ऑफ दीज कि मेटल शो मेटेलिक क्लस्टर हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये तीनों मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं। 44 है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कलाई मेटल, अल्कलाई मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। 45 है व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल्स, तो मेटल में आयोनिक बॉन्डिंग होती है। 46 है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, विच मेटल है द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, वो Rb है। 48 है मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। 49 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, तो वो है Na। अब नेक्स्ट देखते हैं। 50 है कि मेटल्स फॉर्म आइन, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, तो लूज़ करने से जो आइन बनता है वो बनता है ऑप्शन ए कैटाइन। 51 है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा F में होती है। 52 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड में होती है। 53 है द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। 54 है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन इंटरनल मोलिकुलर फोर्सेस, डी ऑप्शन दुरुस्त है। 55 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन डाइपोल डाइपोल फोर्स, तो वो HCl में है। 56 है O3 इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन, ओजोन का फार्मूला O3 होता है। 57 है आयोनिक कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट। 58 है केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन नेचुरल गैस इज CH4, ठीक है, मीथेन CH4 नेचुरल गैस का फार्मूला है। 59 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोवलेंट कंपाउंड, तो कोवलेंट कंपाउंड यहाँ पर नन ऑफ दीज यानी तीनों कोवलेंट कंपाउंड नहीं है। 60 है एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इज CaF2 है। और 61 है मोलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6 होता है। 62 है एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो उसका फार्मूला होता है C6H12O6, तो इसे CH2O भी कहते हैं, ठीक है, दोनों C6H12O6 ये मोलिकुलर फार्मूला है और CH2O ये एम्पेरिकल फार्मूला है। और 63 है दी मोलर मैस ऑफ NaOH, तो इन दोनों के मैसेज को जब आप Na जो है 23 + 16 + 1 ऐड होगा तो ये 40 ग्राम पर मोल आ जाएगा। 64 है CaSO4 होल ट्वाइस इज द फार्मूला ऑफ कैल्शियम सल्फेट, हाउ मैनी एटम्स आर इन इट, वो आएगा 1, बल्कि 2 आएगा, बी ऑप्शन दुरुस्त है। 65 है हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ H2O, तो वो आएगा 1.002 × 10⁻23 एटम्स। 66 है 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 100 ग्राम, बी ऑप्शन आएगा। मोलर मैस ऑफ C6H12O6 यानी इन सब के मैसेज को जब आप ऐड करेंगे तो 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा। 68 है द एनर्जी विच इज रिलीज व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड एब्जॉर्ब व्हेन बॉन्ड इज ब्रोकन इज कॉल्ड हीट एनर्जी। और फिर है जी हमारे पास 69 है द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इथैल्पी, ए ऑप्शन दुरुस्त है। द यूनिट ऑफ इथैल्पी इज किलो जूल पर मोल होता है। 71 है अ कैटलिस्ट डज व्हाट टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर आएगा डिक्रीज इट। 72 है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज अ क्लोज कंटेनर is an example of reverse reaction। 73 है color of copper sulfate pentahydrate is blue। 74 है color of anhydrous CuSO4 is white। example of arsenous acid is, arsenous acid की example HCl भी है, HNO3 भी है, H2SO4 भी है, all of these है।
76 है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट एसिड, तो एसिड प्रोटॉन डोनर होता है। 77 है द गैस प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल इज H2 है। 78 है salt and water produced when an acid react with base। और 79 है ट्रांजिशन एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 3 to 12। ठीक है, 3 to 12 तक जो ग्रुप है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ग्रुप हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। 80 है विच ग्रुप एलिमेंट आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, तो वो है फर्स्ट ग्रुप। 81 है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, यानी हैबर प्रोसेस में Fe जो है ये इस्तेमाल होता है। और 82 है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन, तो वो इस्तेमाल होती है निकल Ni। 83 है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेज N2p6 होती है, यानी 8 पूरे होते हैं। 84 है ऑल नोबल गैसेज आर मोनो एटॉमिक होती हैं। 85 है द सब्सटेंस विच कॉज एयर पोल्यूशन इज कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। 86 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 87 है आइडेंटिफाई द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, तो वो है CH4। 88 है द कैटलिस्ट यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइल इज, जो कि कैटलिस्ट इस्तेमाल होती है अल्केन बनाने के लिए, वो निकल है। 89 है अल्केन्स रिएक्ट विद एक्सेस ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन अल्डिहाइड, तो CH3 CH2 CH2 CO CHO या COH। ठीक है, COH अल्डिहाइड जो है इसका फंक्शन ग्रुप होता है, अल्डिहाइड COH होता है। 91 है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S इज इन H2SO4 इज नन ऑफ दिस। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr टू K2Cr2O7 वो 6 आती है। 93 है करेक्ट टेम्परेचर टू ब्रेक लार्ज हाइड्रोकार्बन टू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन इज़ 450 से 750 डिग्री सेल्सियस होता है। और 94 है गैल्वनाइजिंग इज़ जो ये है कोटिंग विद जिंक। 95 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है, सी ऑप्शन दुरुस्त है। 96 है विच बायो मोलिक्यूल प्रोवाइड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी पर ग्राम लिपिड। 97 है द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर है। 98 है measuring the concentration of a particular solution through titration is related with analytical chemistry। 99 है which element has greatest atomic radius, वो Rb है। 100 है in the formation of NaCl सोडियम एटम लूज डैश इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम एटम लूज 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसके आखिरी शेल में होता ही एक है जो कि लूज कर देता है, Cl को दे देता है। 101 है करेक्ट टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू ब्रेक लार्जर हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन इज़ 450 से 750 डिग्री सेल्सियस है। 102 है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Al+3 इज़, तो इसका +3 ही आएगा। एटॉमिक नंबर इन Fe56 फिर 26 है, तो एटॉमिक नंबर जो है वो छोटी वैल्यू होती है, तो वो 26 आएगा। 104 है मैस ऑफ 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस H2 इज़, तो आएगा जी ये 4 मोल्स हैं तो 8 ग्राम आएगा। 105 है द गिवन एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप, तो यहाँ पर ये कौन सा आएगा ग्रुप इसका, तो वो 7A ग्रुप आएगा, क्योंकि Cl जो है ये हेलोजेंस होता है। 106 है आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन C में डबल बॉन्ड है। 107 है जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज RCOOH होता है, ठीक है, COOH। 10th है विच एसिड डिसइंटीग्रेट्स मार्बल बिल्डिंग्स बाय फॉर्मिंग एसिड रेन इज H2SO4 है।
108 है, इन विच स्टेट ऑफ मैटर डू पार्टिकल हैव लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी। तो लीस्ट यानी सबसे कम जो प्रेस होता है वो सॉलिड होता है। और अब नेक्स्ट देखते हैं 109 है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ रॉक्स एंड मिनरल्स आर स्टडीज इन जियोकेमिस्ट्री में होती है। 110 है, मूविंग लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियड डैश डिक्रीज इन पीरियोडिक टेबल। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है। 11th है, आइडेंटिफाई द कोवलेंट कंपाउंड CH4 है। 112 है, करेक्ट रिएजेंट फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन इज निकल 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ए ऑप्शन दुरुस्त है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ca+2 इज, इसका +2 ही आएगा। द एटॉमिक नंबर ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक नंबर छोटी वैल्यू होती है और वो 35 है। 115 है, द नंबर ऑफ मोल्स इन 64 ग्राम ऑक्सीजन, तो इसमें आएंगे 2 आ जाएंगे। 116 है, द गिवन एलिमेंट बिलोंग्स टू विच पीरियड। तो अब ये Na, तो ये किसका पीरियड, अच्छा ये जो है ना ये दो न्यूमेरिकल में आपको भी समझा देता हूँ। अच्छा ना बच्चों, यहाँ पर आप ये देखिए नंबर ऑफ़ मोल्स 115 में नंबर ऑफ़ मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल का फार्मूला होता है बच्चों मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ठीक है, मोलर मैस। अब देखिए मैस इन ग्राम हमारे पास कितना है 64 है, और हमारे पास जो मोलर मैस है वो हमारे पास है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो ऑक्सीजन के 2 एटम है तो 16 मल्टीप्लाई 32, तो 32 को जब आप डिवाइड करेंगे 32 तो ये आ जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है। और द गिवन एलिमेंट्स बिलोंग्स टू विच पीरियड, तो अब यहाँ पर ना आप ने ये देखिए कि आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपने इसको शेल में लिखना होता है। तो ये के शेल आ गया, ये जो है ये आ गया L, और ये तीसरा आ गया M। नंबर ऑफ़ शेल्स आपको बताते हैं पीरियड, तो यहाँ 3 शेल हैं तो पीरियड जो है वो 3 आएगा। और आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन, अब ये आखिरी शेल M है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमें बताते हैं नंबर ऑफ़ ग्रुप। तो इसका ग्रुप 1A है और उसका जो पीरियड है वो 3 है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल इस तरीके से सोल्व होते हैं। और जो हमारे पास ये जो है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर अब इसका चार्ज +2 है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी आपके पास +2 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने बताने थे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, तो याद रखिएगा कि ये हमारे पास एटॉमिक नंबर, फिर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, ये तीनों बराबर होते हैं। अब एटॉमिक नंबर 35 है तो प्रोटॉन भी 35 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 35 होंगे। और उसके बाद 117 है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड डैट इज़ अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड वही डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो बी ऑप्शन है जिसमें डबल बॉन्ड है। जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का फार्मूला होता है ROH, ए ऑप्शन दुरुस्त है। 119 है, विच एसिड दिस इंटीग्रेट्स मार्बल बिल्डिंग बाय फॉर्मिंग एसिड रेन, तो वो H2SO4 है। 110 है, इन विच स्टेट ऑफ मैटर डू पार्टिकल हैव लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी। तो सबसे जो कम कंप्रेस होता है वो सॉलिड होता है। आइडेंटिफाई द मोलिकुलर आइन, तो मोलिकुलर आइन है यहाँ पर हमारे पास O2-1, डी ऑप्शन है। 122 है, द आइसोटोप्स यूज टू डिटरमाइन द पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस इज, वो C14 होता है। और फिर 123 है, प्रिडिक्ट द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 3s2 और 3p4। तो यहाँ पर पीरियड 3rd है और जो ग्रुप है वो आपके पास A4A बन रहा है। 124 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट कंटेन ओनली एलिमेंट्स, तो सल्फ़र और कार्बन ये एलिमेंट्स हैं। 125 है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल्स ऑफ वाटर इज़ 1.202 मल्टीप्लाई 10⁻24 है। A charge ion formed by an element A having electronic configuration 1s2, 2s2, 2p4 is, तो अब यहाँ पर
इसका आएगा ये -2 आ जाएगा, क्योंकि आखिरी शेल में 6 बन रहे हैं, 8 होने चाहिए, तो वो 2 लेगा तो -2 चार्ज आ जाएगा। 1 to 7 है, एट अ हाई पीक वाटर शेल बॉयल एज, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। 1 to 8 है, अमलगम यूज बाय डेंटिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड लिक्विड इन सॉलिड। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज इन MnO4-1 है, तो वो 7 आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 है। 131 है, 10 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम ऑफ इज एन एग्जांपल ऑफ एक्वस सोल्यूशन। 132 है, रिकोगनाइज द आयोनिक बॉन्ड, वो KCl है। 133 है, सजेस्ट द प्राइमरी फोकस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो है स्टडी ऑफ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स एंड देयर रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट है द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, तो वो है ब्रोमाइन। 135 है, आइडेंटिफाई द कोवलेंट कंपाउंड, वो H2O है। 136 है, सजेस्ट द करेक्ट रिएजेंट इन द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो वो है जिंक। 137 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन द गिवन रिएक्शन इज ऑक्सीडाइजिंग, तो वो S है। 138 है, वाई इज द प्रोटोन नंबर यूनिक टू ईच एलिमेंट एंड यूज टू अरेंज एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो इसका ऑप्शन बी है, प्रोटोन डिफाइन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। 139 है, प्रिडिक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर है द सेम मैच, तो आपने सबके मैसेज को ऐड करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है, इन दोनों के मैसेज सेम है, N2O के और CO2 के। 140 है, व्हाट इज द यूजुअली इफेक्ट ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा क्योंकि एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है। 141 है, क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप, Cl35 है और इसकी अबेंडेंस है 75%, और Cl37 है, इसकी अबेंडेंस है 25%। व्हाट इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास, तो यहाँ पर आप इसका फार्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो 35.5 आएगा। 142 है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग कैटालिटिक कन्वर्टर इन व्हीकल, तो वो टू रिड्यूस हार्मफुल गैसेज इन एग्जॉस्ट। 143 है, विच कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू डैमेज मार्बल बिल्डिंग ड्यू टू द रिएक्शन विद एसिड रेन, तो वो CaCO3 है। 144 है, सजेस्ट विच स्टेटमेंट अबाउट सोलिबिलिटी इज इनकरेक्ट, इट इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर, डी ऑप्शन दुरुस्त है। 145 है, विच इज़ नॉट रिलीज इन एन एरोबिक रिस्पायरेशन, तो वो है ऑप्शन सी, लैक्टिक एसिड। 146 है, एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 12 बिलोंग्स टू ग्रुप 2। और 147 है, कोवलेंट बॉन्ड वेयर बोथ इलेक्ट्रॉन आर डिनोटेड बाय 1 एटम, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, सी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। तो बच्चों, ये 147 MCQ से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे, इनको लाजमी याद कीजिएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।